अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर अंबर शाहीन है और मैं अरसा 21 साल से गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स से मुंसलिक हूँ। और मैं पहले ज़िंदगी के 8 साल मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी FCPS की ट्रेनिंग कंप्लीट की और इसके अलावा वहाँ से अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की। और उसके बाद से मैं तकरीबन 2008 से बेदिया रोड पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यहाँ पे चूँकि मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस तकरीबन इस वक्त जो है 14 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए, और तकरीबन पूरा बेदिया रोड मुझसे वाकिफ़ है। और यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे घर में ऐसे पेशेंट्स मौजूद हैं जो कि मेरे हाथों डिलीवर हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से डिलीवर किए हैं। नॉर्मल डिलीवरीज़ भी हैं, सिज़ेरियन सेक्शंस भी हैं। और अल्लाह ताला के बहुत फजलो करम से मैंने एक हॉस्पिटल का आगाज़ किया है जिसका नाम अंबर हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल बिल्कुल मेन रोड पर वाक़या है। आपके लिए बहुत इजी एक्सेस है इस हॉस्पिटल की। आप भट्टा चौक से आ रहे हों, आप अल्फला टाउन से आ रहे हों, लम्स से आते हुए आप अल्फला टाउन में एंटर हो जाएं और बेदिया रोड पे चढ़ जाएं तो 2-3 मिनट्स के बाद ही अंबर हॉस्पिटल मेन बेदिया रोड पर आपको नज़र आ जाएगा। अल अमीन सोसाइटी के बिल्कुल फ्रंट पे वाक़या है अंबर हॉस्पिटल। अगर आप फ़ेज़ 6 से आ रहे हैं या फ़ेज़ 5 DHA से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आना बहुत आसान है। आप नवाज शरीफ इंटरचेंज से यहाँ बेदिया रोड पे चढ़ जाएँ तो 5 मिनट्स का डिस्टेंस है कि आप अंबर हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी दूर दराज एरिया से आ रहे हैं और रिंग रोड के थ्रू आ रहे हैं तो रिंग रोड से भी आप नवाज शरीफ इंटरचेंज से उतर जाएँ तो अंबर हॉस्पिटल 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे वाक़या है। अंबर हॉस्पिटल के YouTube चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरी आज की जो वीडियो है वो है पेनलेस डिलीवरी के बारे में। हम अपने हॉस्पिटल में, अंबर हॉस्पिटल में बहुत कामयाबी के साथ पेनलेस डिलीवरीज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है और पेनलेस डिलीवरी कब की जाती है। अमूमन जो लेबर पेन्स का जो टाइम है उससे तमाम ख़वातीन बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती हैं, और ख़ास तौर पे अगर पहला बेबी हो तो वो बहुत ज़्यादा डरी होती हैं कि पता नहीं क्या होगा और जो हमें पेन स्टार्ट होंगी और बहुत ज़्यादा हम बर्दाश्त कर सकेंगी या ना कर सकेंगी। आजकल की बच्चियां बहुत नाजुक होती हैं, ख़ास तौर पे अमूमन पाकिस्तान में, चूँकि बच्चियों की शादियां भी बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। 18, 19, 20 साल की बच्चियां जो हैं वो हामला होके आ जाती हैं, तो वो लेबर पेन यानी ज़चगी की पेन से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती हैं। वैसे तो ज़चगी की दर्द जो है वो उसके बारे में उसको शबीह दी जाती है कि जिस्म की पूरी हड्डियां टूट रही हों, इतनी शदीद तकलीफ़ होती है। अगर पूरी हड्डियां टूट रही हों, आप सोचें एक हड्डी के फ्रैक्चर का कितना पेन होता है, तो इतनी शदीद पेन होती है लेबर पेन्स की। और दूसरी बात ये कि चूँकि अल्लाह ताला ने, हम बीइंग अ मुस्लिम, हम इस बात को जानते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, तो वो जन्नत ऐसे नहीं रखी। माँ जो है वो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में परवान चढ़ाती है, अपना खून देती है। इसके अलावा वो पूरे हमल के दौरान बहुत सारी तकालीफ से गुज़रती है, उल्टियाँ भी आ रही हैं, मुश्किल भी हो रही है, दिक्कत भी हो रही है, चलने फिरने में भी मसाइल हो रहे हैं, इसके अलावा भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर उसके बाद उसने जिस प्रोसेस से गुज़रना है, ज़चगी का अमल, वो भी एक मुश्किल अमल है। तो उसके बाद उस बच्चे को वो 2 साल पूरे दूध पिलाती है, उसकी तरबियत करती है। तो माँ के कदमों तले जन्नत, इन्हीं वजूहात की वजह से अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। तो बहरहाल हम वी मस्ट कम बैक टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक जो है वो पेनलेस डिलीवरी है। सो पेनलेस डिलीवरी के बारे में बहुत सारे सवालात किए जाते हैं कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, पेनलेस डिलीवरी किस तरह से की जाती है, पेनलेस डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो आज हम इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पेनलेस डिलीवरी में हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है, बेसिकली एपिड्यूरल ये एनेस्थीसिया नहीं होता, ये एनाल्जेसिया होता है। एनाल्जेसिया हम टर्मिनोलॉजी मेडिकल में यूज़ करते हैं कि दर्द को रोकना। तो बेसिकली आपकी जो सबसे पहली बात तो ये कि स्पाइनल एनेस्थीसिया अमूमन सिज़ेरियन के दौरान दिया जाता है, और एपिड्यूरल जो है वो हम दर्द को रोकने के लिए पेनलेस डिलीवरी के लिए लगाते हैं। ये वो एपिड्यूरल कैथेटर है, और बेसिकली ये कैथेटर जो है हम लोग नहीं लगाते, ये बेहोशी के डॉक्टर लगाते हैं आकर।
बेहोशी के डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब पेशेंट की पेन्स जो हैं वो पेशेंट एक्टिव लेबर में चली गई है तो वो आ जाते हैं और उसके बाद वो इस नीडल के थ्रू इस बारीक नाली को पीछे कमर में रीढ़ की हड्डी के थ्रू उस स्पेस में एंटर करते हैं जिसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। वो एपिड्यूरल स्पेस जो है वो स्पेस वो होती है जिस स्पेस में सीएसएफ नहीं होता, यानी सीएसएफ से बाहर वाली स्पेस होती है। इस नीडल के ज़रिए बेहोशी के डॉक्टर जो हैं वो इस कैथेटर को रीढ़ की हड्डी में एंटर कर देते हैं, यानी कि ये जो कैथेटर है इस नीडल के थ्रू अंदर चला जाता है और एपिड्यूरल स्पेस में चला जाता है। एपिड्यूरल स्पेस जैसा कि मैंने बताया वो स्पेस होती है जिस स्पेस में कि सीएसएफ फ्लूइड नहीं होता। इस कैथेटर का एक जो हिस्सा है वो बाहर लटका हुआ रह जाता है। उस हिस्से के ज़रिए उस हिस्से के साथ हम इस डिवाइस को अटैच करते हैं और उसके साथ हम इसको लगा देते हैं। फिर हम इंजेक्शन जो एपिड्यूरल का है वो इस कैथेटर के ज़रिए अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो आपके निचले हिस्से को सुन्न कर देते हैं। ये इंजेक्शन जो है ये बेहोशी के डॉक्टर लगा के चले जाते हैं। एपिड्यूरल कैथेटर अंदर इंसर्ट करने के बाद बेहोशी के डॉक्टर का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब भी पेशेंट को पेन ज़्यादा महसूस होती है, पेन रिलीफ़ की उसको मज़ीद ज़रूरत होती है, तो हम ये इंजेक्शन इसी कैथेटर के ज़रिए पेशेंट को बार बार देते रहते हैं। और इंजेक्शन देने के बाद ऐसे हम खोलेंगे, ब्रेनला की तरह इसको खोलेंगे और फिर इसको इंजेक्शन को अंदर इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको क्लोज़ करके इस नाली को हम पेशेंट की कमर के साथ या किसी भी चीज़ उसके कंधे के साथ टेप से लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या पेनलेस डिलीवरी जो है वो कब करनी है और ये जो एपिड्यूरल का इंजेक्शन है ये कब लगाना है। एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाता है जब पेशेंट एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में चला जाता है। अमूमन पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें शुरू में ही लगा दिया जाए, तो अमूमन बात ये होती है कि अगर शुरू के जो कि लेटेंट फेज़ ऑफ लेबर होती है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे चलती है, उसमें पेशेंट का आराम आराम से रहम का मुंह खुल रहा होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। उसमें पेशेंट को हम कई दफ़ा खड़ा होने का भी कहते हैं ताकि पेशेंट के जो हेड का प्रेशर है वो नीचे पड़े। तो अगर शुरू में ही एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा देंगे तो जो लेबर का प्रोसेस है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग हो जाएगा और वो ज़ाहिरी बात है पेशेंट के लिए भी और उसके अटेंडेंट्स के लिए भी एक परेशानी का बाइस बनेगा। सो अमूमन पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया तब दिया जाता है जब वो एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में चली जाती है, यानी कि कम से कम 3 सेंटीमीटर से उसकी सर्विक्स जो है वो ज़्यादा डायलेट हो गई है और उसको कंट्रैक्शंस यानी कि लेबर पेन्स जो उसकी ज़चगी की दर्दें हैं वो अच्छी महसूस होनी शुरू हो गई हैं, तो उस वक्त हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे देते हैं। उसके बाद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बाद उसका निचले वाला हिस्सा सुन्न हो जाता है और निचले वाला हिस्सा सुन्न होने के बाद पेशेंट को दर्दें तो आ रही होती हैं लेकिन दर्दें महसूस नहीं हो रही होती। सो डिलीवरी का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल होकर आराम से पेन्स लेती रहती है और उसकी यूट्रस जब डायलेट कर जाती है तो फिर उसकी डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो जाती है। अब दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि एपिड्यूरल जो है वो अमूमन डॉक्टर्स इसलिए लगाते हैं कि वो ऑपरेशन ही करते हैं और एपिड्यूरल के बाद ऑपरेशन ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है। एपिड्यूरल में लगाने के बाद जो एपिड्यूरल के फ़ायदे हैं उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एपिड्यूरल के बाद अमूमन प्रोग्रेस उल्टा अच्छी हो जाती है क्योंकि पेशेंट रिलैक्स हो जाती है और जब पेशेंट रिलैक्स होती है तो बच्चेदानी भी उसकी बेहतर प्रोग्रेस करना शुरू हो जाती है। अलबत्ता सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशंस वही रहती हैं जो कि दूसरी केस में जो है वो नॉर्मल डिलीवरी किसी वक्त भी सिजेरियन में एंड अप हो सकती है, जिसमें फीटल डिस्ट्रेस है, यानी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो गई है, बच्चे ने पखाना कर दिया है या प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, किसी वजह से कोई नाड़ू फंस गया है, कोई ऐसा मसला हो गया है, या बच्चे का सर रोटेट नहीं कर रहा, बच्चे का हेड नीचे नहीं आ रहा, या पेशेंट एंड पे पुश नहीं कर सकती, तो उस सूरत में भी हमें सिजेरियन सेक्शन का फ़ैसला करना पड़ता है मदर और बच्चे की सेफ़्टी को मद्देनज़र रखते हुए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मदर वाकई एपिड्यूरल में पुश नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। बहुत सारी मदर्स एपिड्यूरल लगने के बाद भी बड़ा अच्छा पुश करती हैं और अब अगर मदर इसमें अच्छा पुश ना कर सके तो हम उसको हेल्प आउट कर देते हैं। इसमें हमें
वैक्यूम एक छोटी सी डिवाइस होती है, कप की शक्ल की होती है। मैं वैक्यूम पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, वो आप देखिएगा। तो वैक्यूम के ज़रिए आप बेबी के हेड को पुल करके निकाल सकते हैं जबकि बेबी का हेड सामने पड़ा हो और मदर जो है वो पुश करने की कंडीशन में ना हो या पुश ना कर पा रही हो। दूसरी बात ये कि इसके अलावा फोर्सेप्स होती हैं, कुछ ऐसी मेटेलिक फोर्सेप्स होती हैं जिनके ज़रिए हम बेबी के हेड को डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा हम एपिजियोटमी दे देते हैं, जिसको छोटा ऑपरेशन कहते हैं, जिससे कि नीचे की स्पेस बेहतर हो जाती है और आराम से जो बच्चा है वो डिलीवर हो जाता है। सो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये इस तरह से डिलीवरी में आसानी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट जो फ़ायदा एपिड्यूरल का होता है कि अगर किसी वजह से भी पेशेंट सिजेरियन में एंड अप हो जाती है, अगर उस पेशेंट का सिजेरियन करना पड़ता है तो हम उसी एपिड्यूरल को जो हमने उसको लगाया हुआ है उसी में ही थोड़ी सी ज़्यादा डोज देकर उसी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में ही उसका सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। मतलब अलग से स्पाइनल नीडल के लिए पीछे से उसको प्रिक नहीं करना पड़ता और अलग से स्पाइनल नीडल नहीं डालनी पड़ती। इसके अलावा ये सारे फ़ायदे जो हैं वो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के होते हैं। और इसके अलावा जो ख़वातीन पूछना चाह रही हैं और बहुत सारी क्वेश्चन करती हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के क्या कोई नुकसानात भी हैं, तो अमूमन तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के कोई ख़ास नुकसानात नहीं हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को यूरिन रिटेंशन हो सकती है क्योंकि निचला हिस्सा सुन्न हुआ है, तो वो काफ़ी देर तक खुद से यूरिन पास करने की कैफियत में नहीं होती। सो उसको निस्बतन ज़्यादा टाइम लगता है कि वो खुद से यूरिन पास कर सके डिलीवरी के बाद। दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो ये कि कई दफ़ा उसकी टांगें और पाँव जो हैं वो काफ़ी देर तक सुन्न रहते हैं, मतलब उसकी रिकवरी टाइम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। डिलीवरी होने के बाद हम एपिड्यूरल कैथेटर को पीछे से निकाल देते हैं और वहाँ पे पायोडीन लगा के उसको सनी प्लास्ट या टेप लगा देते हैं, जो कि कुछ घंटों के बाद रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा और पेचीदगी ये हो सकती है कि कई दफ़ा पीछे जिस जगह पे टीका लगता है वहाँ पे स्वेलिंग, एलर्जी या इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तो वो भी अगर प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स इख्तियार किए गए हैं, आपको जरासीम से पाक सारे हालात हैं, आपका ऑपरेशन थिएटर अच्छा है, तो इसके इम्कानात भी कम होते हैं। और कई दफ़ा अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत कोई स्वेलिंग या रेडनेस वगैरह हो रही होती है तो उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि जो पीछे की रेडनेस या स्वेलिंग या एलर्जी बेहतर हो सके। बच्चे पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? डेफ़िनेटली बच्चे पे कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि ये इंजेक्शंस नींद के होते हैं, ओपियाइड्स होते हैं, इनमें थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है एनेस्थीसिया का भी, तो सम टाइम बच्चे की डिलेड क्राई हो सकती है कि बच्चा थोड़ा सा देर से रोए या बच्चा थोड़ा सा एक्टिव थोड़ी से लेट हो या थोड़ा सा देर से एक्टिव हो, थोड़ा सोया सोया कंडीशन में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन बच्चे को कोई डिस्ट्रेस नहीं होता, यानी बच्चे की कोई खून की सप्लाई कम नहीं होती या बच्चे को कोई धड़कन के मसाइल नहीं होते एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बाद स्पाइनल हेडेक की भी कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें हेडेक हो रहा है या पीछे पट्ठों में खिंचाव हो रहा है। उसके लिए पेशेंट को पोस्ट एपिड्यूरल जो हम जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसको ये एडवाइस करते हैं कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, चाय, कैफ़ीन, चॉकलेट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करे। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा ले, कोशिश करे कि अपनी लेग्स थोड़े दिनों के लिए 2-3 दिन के लिए रेज़ रखे और जो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखे। अपनी डाइट अच्छी रखेगी, पानी ज़्यादा पिएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी उसको नहीं होंगी। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया डिलीवरी के लिए बेहतरीन एनाल्जेसिया है और इससे आप बग़ैर दर्द के डिलीवरी के लिए कहीं भी अपनी डॉक्टर के पास चली जाएं और उससे कहें कि वो आपका एपिड्यूरल में डिलीवरी कर दे, तो वो अगर उनके पास सहूलत मैसर है तो वो आपकी डिलीवरी कर देंगी। हमारे पास यहाँ अंबर हस्पताल में 24 घंटे कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद होती हैं और वो एपिड्यूरल में यानी कि पेनलेस डिलीवरी करने की माहिर हैं। 24 घंटे हमारे पास एनेस्थेटिस्ट मौजूद होते हैं, ऑन कॉल होते हैं, जो कि आके एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो एपिड्यूरल कैथेटर है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो अगर आपने अंबर हॉस्पिटल से पेनलेस डिलीवरी करवानी है तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। और मेरा दूसरा चैनल है योर हेल्थ बाय डॉक्टर अंबर, उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं।
हमल से रिलेटेड और हमल के अलावा भी दूसरे ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड। और इस चैनल को, जो कि अंबर हॉस्पिटल का चैनल है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियोस लेके आ रहा है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नीचे दिया हुआ बेल का आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक इजीली पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया।